हारून रशीद के दरबार में दो लड़की आई, एक काली थी एक गोरी थी। दोनों ने कहा हमें नौकरी दे दो। बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ़ बना देते, कहा कि एक ही नौकरी है, किसी को नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी ये खुश हो जाएगी, उसको नहीं मिलेगी वो मायूस होगी, मिलेगी तो नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। लड़की बादशाह से ज़्यादा चालाक थी, कहा हुजूर इम्तिहान ले लो, जो पास करे उसको नौकरी दे दो, जो फेल हो जाए उसको यहाँ से बर्खास्त कर दो। बादशाह फंस गया। अब गोरी से सवाल किया कि तुम अगर साबित कर दोगी कि गोरी काली से अच्छी होती है तुमको नौकरी मिल जाएगी। काली से कहा अगर तुम साबित कर दोगी कि काली गोरी से अच्छी होती है तो तुमको नौकरी मिल जाएगी। तो झट से गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दो ज़ख़ी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत एक तरफ मोती को देखिए गोरा होता, वैसे मैं गोरी हूँ, एक तरफ जन्नती का चेहरा गोरा होगा, देखिए मैं गोरी हूं, मुझको फजीलत है। कोयले के ऊपर फजीलत होती है मोती को, और जहन्नमी के ऊपर जन्नती को फजीलत होती है, उसी तरह मुझको फजीलत है। तो काली ने सोचा कि अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगी। छठ से काली ने कहा है मुश्किना फकाली, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत कस्तूरी को देखिए कितनी महंगी होती, जैसे कस्तूरी है वैसे मैं काली हूं। रुई की कोई हैसियत नहीं है कस्तूरी के मुकाबले, और काली जो पुतली है उसी में नूर होता है, जो सफेदी होती वो नूर से खाली होती है। मुझको गोरी पर फजीलत है, और मुझसे बढ़कर के ये गोरी हो नहीं सकती। गोरी खड़ी खड़ी देख रही थी, कहा कि अगर इसको मौका देंगे ये बाजी लेकर के चली जाएगी। उसने एक मिसरा कहा कागज सफेद है कुरान पाक वाले। झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। अगला मिसरा अगली लड़की ने पेश किया, रुख मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। बादशाह वजीर से कहा कि लड़कियों में क्या हो रहा? कहा हुजूर रगड़ा और झगड़ा खत्म होकर के अब मुशायरा चल रहा। कहा क्या करना चाहिए? कहा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी लड़की ने बादशाह को बड़े प्यार से मुखातब किया, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सूरज को देखिए मेरी तरह गोरा, चांद को देखिए मेरी तरह गोरा, सितारे को देखिए मेरी तरह गोरे, मुझको फजीलत है। झट से काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा, हजरत बिलाल काले। बादशाह सर गाड़ करके बैठ गया, उसका सर चकरा गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वजीर ने कहा हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है, उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं आपके बूढ़े माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको आपके लिए जन्नत बनाए, उनको भी जन्नत में दाखिल करे, आपको भी उनके साथ जन्नत में दाखिल करे। ये जो पैसा है अल्लाह देता है, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा, इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे दवाई। डॉक्टर किसी को थोड़ी दवाई देता है, डॉक्टर किसी को ज्यादा दवाई देता है।
जिसको ज्यादा दवाई मिल गई वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, जिसको थोड़ी दवाई मिलती वो बहुत ज्यादा मायूस नहीं होता। अल्लाह हकीम था, उसको पता था कि इसको थोड़ा देंगे काम चल जाएगा, इसको थोड़ा देंगे काम नहीं चलेगा। किसी को बढ़ा दिया, किसी को घटा दिया, वो इस पर भी सितम नहीं किया, उस पर भी सितम नहीं किया। यहां पर दो तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक इसमें मालदार लोग हैं और इसमें गरीब लोग हैं। इसमें जो ससुर हैं वो बेचारे गरीब हैं और जो दामाद हैं वो मालदार हैं। चूंकि उन्होंने शादी में ससुर से डिमांड किया, वो बेचारा गरीब हो गया, ये माला माल। दो तरह के लोग, एक मालदार लोग, एक गरीब लोग। खुदा किस पर मेहरबान है, गरीब पर या मालदार पर? किस पर गरीब, किस पर मेहरबान ज्यादा है? तो आपको सुना रहा हूं, आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब खुदा के पास गरीब पहुंचेगा तो खुदा हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। और जब मालदार पहुंचेगा खुदा के यहां तो माल के बारे में पूछेगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। जब तक हिसाब नहीं दोगे जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हो सकता। अल्लाह मालदार से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है। जब गरीब आएगा खुदा के पास तो वो उससे पूछेगा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं था, दुनिया में कहां से खाते थे? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, कपड़ा कहां से पहनते थे? तुम्हारे पास पैसा नहीं था, घर कहां से बनाया? तो उस गरीब का जवाब होगा कि मालिक, मेरा पड़ोसी था, मालदार था, उसको तरस आता था, वो खिला देता था। उसको तरस आता था, वो मालदार था, मुझे कपड़ा खरीद करके दे देता था। उसको तरस आया, उसने जागीर में जमीन दे दी, घर मकान बना दिया, ये उसी का करम है। तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम अकेले जन्नत में मत जाओ, उस मालदार को साथ ले करके जाओ। जो दौलत अल्लाह ने गरीब को दी है, अल्लाह ने वो दौलत अमीर तक को नहीं दिया। रात में जो भात बच जाता है, सुबह को उसमें पानी मिला करके उसको खाते, उसको पलता भात कहते हैं। रात का भात बच गया, सुबह को मिर्च को भून करके भात में पानी डाल करके पंता भात खा रहा था, कहता था सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा उठाता था, कहता था अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा उठाता था, कहता था माशाअल्लाह। बगल का एक आदमी बोला कि पंता भात खाने में बड़ा मजा आ रहा तुमको, हर लुकमा पर तुम सुभान अल्लाह बोल रहे हो, माशाअल्लाह बोल रहे हो। हम तो जब तक बिरयानी नहीं मिलती तब तक हम माशाअल्लाह नहीं बोलते। अगर तुम इतना सुभान अल्लाह बोलोगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलोगे, माशाअल्लाह बोलोगे, तो नौज बिल्लाह खुदा की आदत खराब हो जाएगी, वो रोज तुमको पंता भात ही खिलाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए दो चार आदमी। अच्छा देखिए, वो लोग भी हाथ उठाए जिनका ससुर मर गया। अंधेरी रात का मंज़र बदल सको तो चलो, चराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो। लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। सीरत नबी के हवाले से पैगाम मस्जिद को सामने रखिए, आपकी खिदमत में आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। मैं तो जब आया तो देखा कि आप लोग थके हुए हैं, मुकदमा हार करके बैठे हुए हैं, तो मुझे महसूस हो गया कि ये जलसा नहीं है, मिलाद है। अगरबत्ती जलाता हूँ, मोमबत्ती जलाता हूँ, सबका फातिहा करके यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपकी चमकती हुई पेशानी में हौसला जिंदा हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। इधर माँ बहनों का मजमा है और इधर मर्दों का मजमा है, इनके हवाले से सीरत का
और मस्जिद के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। नबी ने पूरी जिंदगी आज़ान नहीं दी है, नबी ने आज़ान दिलवाई है। हमारे नबी ने आज़ान नहीं दी, पूरी जिंदगी आज़ान दिलवाई है, दूसरे से आज़ान नहीं दी है। मस्जिद को सामने रखिए। हमारे नबी ने आज़ान क्यों नहीं दी? अगर आज़ान देते तो कहते हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ। अगर उम्मती नहीं आता कोताही और सुस्ती की वजह से तो आसमान से अल्लाह का अजाब आता और उम्मत हलाक हो जाती। अपनी उम्मत को अजाब से बचाने के लिए खुद आज़ान नहीं दी, दूसरे से आज़ान दिलवाई। दूसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मस्जिद में पैर फैला करके एक जवान सो रहा है। अल्लाह के रसूल आए, हजरत अली से कहा कि इस जवान को जगाओ, अल्लाह के घर में सो रहा है, इसको जगाओ। हजरत अली ने जगाया और कहा या रसूल अल्लाह, आपने पहली मर्तबा देखा, आपने नहीं जगाया, मुझसे कहा जगाने के लिए। हमारे नबी हम पर कितने मेहरबान, सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ अली, जब सोया हुआ आदमी को जगाओगे तो वो जागने के बाद बड़बड़ाएगा। अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता, मैं नबी था वो मेरा उम्मती था, मेरी शान में गुस्ताखी होती, उसका ईमान खतरे में पड़ जाता। इसलिए तुमसे कहा कि तुम जगाओ ताकि उसका ईमान महफूज रहे, खतरे में न जाए। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आजान की सदा आ रही है मस्जिद से, बीवी सामने आई, कहा खैरियत तो है? तो आपने पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं आयशा हूं। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूं। कहा कौन अबू बकर? का अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के जब आजान खत्म हुई, पूछा या रसूल अल्लाह, आजान हो रही थी, मैं आपके सामने आई, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझे नहीं पहचाना, मेरे बाप को आपने नहीं पहचाना, मेरे दादा को आपने नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ आयशा, जब मस्जिद से आजान की सदा होती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। अच्छा, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, एक एक पुड़िया आप लोग को जहर खिला करके हम जाएंगे। नबी आते रहे आखिर में, नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का खैरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। छोटे छोटे बच्चों को देखा मैंने कि बड़े बूढ़े तो बाद में खिसक करके आए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे पहले आ गए थे। ठंडी चवन्नी के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, साथ खुद माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, ये देखना है कि आप हैं कहाँ, आप दिलो दिमाग से ध्यान से हमारे पैगाम को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बच्चों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैं जब आया इस बस्ती में 22 कोटा में, तो बहुत साल के बाद आया हूँ। रास्ते से जब गुजरा, गली से जब गुजरा, तब मुझे याद आया कि वो यहाँ आ चुका। लेकिन एक ज़माना गुजर गया, उसके बाद आया हूँ। और हमसे पहले मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, वो शायद एकेडमी आयशा चला रहे, एकेडमी आयशा चला रहे। स्कूल से बच्चा निकल रहा था, एक आलिम ने उसका हाथ पकड़ करके पूछा बेटा ये बताओ
अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी? तो इस स्कूल के बच्चे ने कहा कि अंग्रेजी से अच्छी अरबी है। तो सालिम ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि अंग्रेजी से अच्छी अरबी है? उसने कहा कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। जलसे में बच्चे बैठे हुए थे। एक आलिम दीन ने कुर्सी से एक बच्चे से कहा खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया जलसे में। उस आलिम ने पूछा क्या कुछ जानते हो, क्या कुछ इल्म तुम्हारे पास है? उस बच्चे ने उंगली का इशारा करके कहा कि 4 बातों का मुझे इल्म है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। कहा कि क्या जानते हो? कहा मेरे पास सर का इल्म है, मेरे पास दिल का इल्म है, मेरे पास जबान का इल्म है, मेरे पास कान का इल्म है। अब वो कुर्सी पर जो आलिम थे जिन्होंने सवाल किया उस बच्चे से, उनका सर चकरा गया। ये क्या कहना चाह रहा? बच्चे से कहा बेटा वहां से निकल करके स्टेज पर आ जाओ, बताओ कि तुम 4 बातों को जानते हो। जबान का इल्म तुम्हारे पास, कान का इल्म तुम्हारे पास, सर का इल्म तुम्हारे पास, दिल का इल्म तुम्हारे पास, क्या मतलब हुआ? मैं यही नहीं समझा, समझाओ। उस बच्चे ने कहा हुजूर मेरे पास सर का इल्म है कि ये सर्फ सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, किसी और के आगे झुक नहीं सकता। सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने कहा कि दिल का इल्म मेरे पास है कि इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और खुदा के अलावा इस दिल में बस नहीं सकता। जबान का इल्म मेरे पास के कुरान पढ़ना है, कान का इल्म हमारे पास के इस कान से कुरान को सुनना है। सुभान अल्लाह। मैं कबूलियत की घड़ी में दुआ करता हूं ऐसा होनहार बेटा अल्लाह सबको अता फरमाए। तीसरे नमूने को सुनिएगा। ये देखिए बोतल है, इसमें पानी है। इस बोतल का साइज आप देखिए, 1 लीटर इसमें पानी है। बच्चा स्कूल से निकला, इब्लीस रास्ते पर खड़ा था। उसने इस बच्चे को पकड़ा और बोतल दिखा करके कहा कि बेटा ये बताओ, ये जमीन और ये आसमान इस बोतल में आ सकता है? आयशा एकेडमी का बच्चा है, मकतब अबू हुरैरा का बच्चा है। मकतब अबू हुरैरा को सामने रखिए, आयशा एकेडमी को सामने रखिए। मकतब के बच्चे से इब्लीस का सवाल है, आसमान इस बोतल में आ सकता है, जमीन इस बोतल में आ सकती है? उस बच्चे का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। उस बच्चे ने कहा कि अरे ये तो बोतल है, बहुत बड़ी चीज है, मैं आजिज हूं, खुदा कादिर है। वो अगर चाह ले तो सुई के नाके के अंदर जमीन को फंसा दे, आसमान को फंसा दे। इब्लीस ने कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारा ईमान सलामत है मकतब की बरकत से, मदरसे की बरकत से। औलाद की अमानत गोदों में है हमारी, पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें जिगर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है, इसे सिखलाए हम सलीका औलाद को फिक्र से। औलाद की अमानत। बिल्कुल सही जा रहा है, हाथ उठाइए, वादा कीजिए। अक्लमंद स्कूल में जाएगा, बेवकूफ़ मदरसे में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, 2-4 आदमी। खैर माशाअल्लाह, इसी तरह आप साथ देते रहिए। आप भी कन्या के मामू, दूल्हा के मामू, एक साथ साथ। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। देखते ही देखते 1/3 पैगाम निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आप हमको इतना गौर से देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। आप लगाइए, हम उतारते रहते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इतनी दूर चल करके मैं रात में कहाँ था जानते हैं? संत कबीर नगर में। आपके जलसे के लिए मैं रात में ही सफर किया हूं, और रात में सफर किया, रात में पहुंचा, और आपकी मोहब्बत मुझे वहां से यहां तक पहुंचा दिया। कोई रुकावट नहीं, खैरियत के साथ मैं आ गया। खैरियत के साथ आपको सुनने के लिए अल्लाह ने तौफीक दे दी।
मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। इतनी दूर से चल करके मैं आपकी खिदमत में आया, मैं आपको कुछ देने के लिए जा रहा हूँ और इसमें मेरा कम फायदा है, आपका ज्यादा फायदा है। आप 3 मिनट के पैगाम की हिफाजत कर लीजिए, मैं जमानत देता हूँ आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। क्या कह रहे हैं लोग? और पंखा छोड़ दो, जलसा खत्म हो रहा है, ये पसीना बहता ही रहेगा, ये पसीना बहता ही रहेगा, ये जितना बहेगा उतना सवाब मिलेगा। आप लोग सुन करके दिखा दो, मेरी मेहमान नवाजी का हक अदा हो जाएगा। आधा जलसा आपका निकल चुका है, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम पसीनी, मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं इसको आप याद करके ले जाइए। आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है, दूसरे को देख कर दिखा करके पैसे को उड़ाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं गारंटी देता हूं आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। आप जब प्लेट से लुकमा उठाते हैं, कितना छोटा लुकमा होता है, इतना बड़ा होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता, और उसको मुंह में लेते हैं और हलक के नीचे उतारते हैं। 1 लुकमा हुआ, इससे आपका पेट नहीं भरा। फिर आपने दूसरा लुकमा उठाया, हलक के नीचे उतारा, वो उतर गया, आपकी भूख नहीं मिटी। जानते हैं ये 2 लुकमा आपने उठाया हराम है, बाकी सब हलाल है, सिर्फ 2 ही लुकमा हराम है। आपने एक बार उठाया, हलक के नीचे उतारा, दूसरी बार उठाया, हलक के नीचे उतारा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 लुकमा हराम का पेट के अंदर गया, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं। जब 2 लुकमे का ये हाल है तो पेट और गोदाम को भरने का कितना बड़ा नुकसान होगा। ये दौर पैसे का नहीं है, रुपया का दौर चल रहा है। आज से 150 साल पहले पैसा चलता था, 10 पैसा 20 पैसा चलता था। अब पैसे का दौर नहीं है। 2 पैसा आपने किसी का मारा है, 2 पैसा, 2 रुपया भी नहीं, सिर्फ 2 पैसा किसी का मार लिया, हराम हो गया। जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा? 700 मकबूल नमाजें आपके नामे आमाल से छीन ली जाएंगी। एक चीज गौर कीजिएगा जब घर में जाइएगा। खैर माशाल्लाह आवाज माइक का काम कर रहा है और रोशनी में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप हमारी तरफ ध्यान रखिए, थोड़ी देर में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। एक हराम कमाने से आपको 3 नुकसान होंगे। जब आप जलसा सुन करके घर जाएंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। जब घर से आप बाहर निकलेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा। समझ जाइए कि घर में हराम आ रहा है। पैसा कमा रहे, नजर नहीं आ रहा है, एक रास्ते से आ रहा, 10 रास्ते से जा रहा, समझ जाइए हराम आ रहा। और अगर इस हाल में मर गए तो हराम अगर पेट में रहा तो जहन्नम में जाना तो वाजिब हो जाएगा, जन्नत हराम हो जाएगी। एक हराम से 3 नुकसान। ये 22 कोटा का आदमी था, 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिलाता था और बारसोई में जाकर के बेचता था। जब लोग कहते थे अरे तो दूध में पानी है, तो वो कहता था अल्लाह की कसम हमने दूध में पानी नहीं मिलाया, पानी में दूध मिलाया। 1 किलो दूध में 10 किलो पानी बेचता था बारसोई में ले जा करके। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का दूध बेच करके आ रहा था। बटुआ में पानी था, बटुआ में पैसा था। पेशाब पकाने की हाजत हुई तो देखा कि तालाब कहाँ है, तो देखा पाकड़ का दरख्त है, तालाब है, वहां चला गया। हाजत पूरी करने के लिए बटुआ रख दिया, साइकिल रख दिया, ऊपर बंदर बैठा हुआ था, वो नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। जब हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद डब्बा गायब, बटुआ है नहीं पैसे का।
सर उठाया तो देखा कि ओ बंदर बटुआ से पैसा निकाल करके देख रहा है कि असली है कि जाली। इसने हाथ जोड़ करके बंदर से कहा, हे महाराज, वो पटुआ आपके काम का नहीं है, वो पैसा आपके काम का नहीं है, आप उसको लौटाइए, मैं आपको केला खिलाऊंगा। तो बंदर के हाथ से सिक्का छूट गया, पानी में गिर गया। बोला टभाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि एटम बम की आवाज कहां से आ रही है, ये डीजे की आवाज कहां से आ रही है। उसको समझ में आ गया, बड़ी प्यारी आवाज थी। उसने दूसरा सिक्का निकाल करके फिर डाला, फिर बोलता टभाक। इसको समझ में आ गया ये बंदर कौन सा तमाशा कर रहा है, ये तो सारा बटुआ खाली कर देगा। इसने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे ऊपर रहम कीजिए, मैं गरीब आदमी हूं। तो बंदर एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले। इसको समझ में आ गया। ये कहता है, महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। पैगाम खत्म हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम, सिर्फ 10 मिनट का जलसा बाकी रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जवान लोग सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, मैंने 2-4 बूढ़े को देखा है, गलती से आप लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे और 3 चीजों में आगे। जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे, जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे। आप सुनेंगे कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू में। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे। तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारा जवान नौकरी में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारा जवान तालीम में पीछे, 1984 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन, तो हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन, तो मुसलमान। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हमारा जवान किस में आगे? दारू में। मुहर्रम के मातम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से फट जाता है। मुहर्रम के मातम में दारू, जनवरी के जश्न में दारू। जनवरी के जश्न में हमारा जवान जब दारू पीता है, मुहर्रम के मातम में जब दारू पीता है, तो ईसाई, यहूदी, मुशरिक सबका रिकॉर्ड तोड़ देता है। जिना में हमारा जवान आगे, मोबाइल के गाना सुनने में हमारा जवान आगे। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जवान था, दारू नहीं पीता,
लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। गाना बजाने की तरफ नहीं है, गाना बजाने वाले के साथ बैठता है। बाप ने बुलाया, बिठाया, कहा बेटा गलत आदमी के साथ मत बैठो, खराब हो जाओ, सही आदमी के साथ बैठो, अच्छे हो जाओ। बेटे को जोश था, होश नहीं था। बाप से बहस करने लगा, मैं खराब हूं अपनी जगह, वो अच्छा है अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, कैसे समझ में नहीं आएगा। 22 कोटा का बाप, 22 कोटा का बेटा। बाप ने कहा कि बारसोई जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बारसोई गया, एक पेटी सेब खरीद करके लाया। बाप ने कहा खोल करके देखो कि कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। एक सेब सड़ा हुआ था। बेटे ने जब उसको निकाल करके फेंकना शुरू किया तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। 3 दिन के लिए बंद कर दो, उसके बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने उस पेटी को खोला तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा कि तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, देखो एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे और समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़े हैं, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने देख लिया। अच्छा, हाथ उठा करके थोड़ा पेशानी खुजा रहे हैं कि चलिए कोई बड़ा मसला नहीं है, गलती हो गई है। खैर, आशिकों को शबाब ने मारा, आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी कबाब ने मारा। मैं जब आया, ये बहुत दूर से चैनल वाले आए हैं। मेरा प्रोग्राम लोकल कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये चैनल वाले को मौका नहीं मिला। कैसे इनको नंबर हाथ आ गया और मेरी चोरी पकड़ी चली गई। ये माशाल्लाह आ गए हैं। इन्होंने आते ही एक फरमाइश किया कि पहलगाम में कोई हादसा हुआ है जिससे हिंदू मुसलमान सब मायूस हैं और पूरा हिंदुस्तान मायूसी में डूबा हुआ है। इसके हवाले से पैगाम सुना दिया जाए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को देख करके रोएंगे और दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिस्क ब्रेक आ रहा है। जलसा जब खत्म हो जाएगा तब डिस्क ब्रेक लगेगा।